नायक साहब, ये जो पीडीपी का है, जैसे परा साहब को भी निकाल दिया उन्होंने, आप लोग कह रहे थे चोर चोर मोसेरे भाई, क्या वजह है, क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? वक्फ अमेंडमेंट जो हुआ है उस पर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस से एडजोर्न मोशन स्पीकर साहब को दी गई। इसमें शक शुबात हैं। एक शक शुबा ये है कि लीडर ऑफ द हाउस हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब। ये लीडर ऑफ द हाउस के बगैर ये एडजोर्नमेंट मोशन नहीं आती है। वो खुद श्रीनगर में थे, होना चाहिए था उनको इधर सेशन में अपनी जो उनके जो ट्रुप्स है यहाँ पे उनको मार्शल करना था, उनको यहाँ पे उनको डायरेक्शन देनी। क्या कर स्पीकर साहब ने डिसअलो किया, उन्होंने उसका कानूनी पहलू बताया, ये फिर भी शोर कर रहे हैं। अब ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। ये एक ताना बन गया है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सियासत में। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जिस दिन आप दिल्ली के साथ है उस दिन दिल्ली ठीक है, जिस दिन आप दिल्ली के साथ नहीं है उस दिन ये मामला वो नहीं है। मामला ये ह्यूमैनिटी का है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बात। वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एप्रहेंशन है। ये बिल हेस्ट में लाई गई है। चाहिए ये था कि जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं हमारे किरण रिजिजू, उनको एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आउटरीच करना चाहिए था पहले। ये तो आउटरीच करते हैं मोटे मोटे तौर पे, चंद आदमियों को बुला के, ये उसको आउटरीच नहीं कहते हैं। आउटरीच का मतलब होता है समाज का हर वर्ग, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वकील। हालांकि यहाँ लोग ये नहीं, कि मैं कहता हूँ इसमें हिंदू बरादरी को भी इन्वॉल्व करना था। भाई ये कल ये वहाँ के धार्मिक जो उनके अपनी जो एसेट्स हैं उनके साथ हो सकता है। सिखों का अपना एक मतलब एसेट्स को, उनकी भी एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसको बोलते हैं, उनका भी होता है। क्रिश्चियनों का, बौद्धों का, सबका। ये लगता है इसको ये अब ये हिंदू मुस्लिम ये वो नहीं बनाना चाहिए। ये एक मसला है एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्या आप एक डिक्टेटरशिप ऐसे लोगों की विल के खिलाफ कोई फैसला या कोई बिल ला सकते हैं? नंबर्स तो पता है आपको, इसमें नंबर्स चाहे नंबर्स उनके पास है, उन्होंने बिल पास भी, उसको एसेंट भी मिल गया, लेकिन हेस्ट में लिया गया है प्रोग्राम। अगर आजकल हम कहते हैं कि इस पर बहस कीजिए, होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए, हमें भी अपनी बात करनी चाहिए। वो स्पीकर साहब को अलाउ, अब स्पीकर साहब अलाउ नहीं करता। अब नेशनल कांग्रेस के 50 MLA हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए स्पीकर के खिलाफ। यही बात बीजेपी भी कह रही है। क्या मामला? मतलब आप भी सियासत इस पे कर रहे हैं? नहीं, मैं सियासत नहीं करता। आप कर रहे नो कॉन्फिडेंस मोशन? देखिए बात ये है, जब बीजेपी भी यही कर रही है। स्पीकर साहब जब बैठे, स्पीकर साहब ने आप डिसअलाउ किया इसको। स्पीकर साहब ने इसका कानूनी नुक्ता कल बताया। मैं थोड़ा आपको एलाबोरेट करूंगा। स्पीकर साहब ने कहा क्लास 50 वो बनाया, उसका 7 क्लास सब सेक्शन 7 उन्हें कहा, उसमें यहां से बताया गया कि नहीं जी तमिलनाडु ने किया। स्पीकर साहब अब उसमें हम इसको ऐसे कहते हैं, वो हल्फ उठा के कहते हैं नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, मेरे पास इसकी कॉपी भी है। अब स्पीकर साहब सुप्रीम होते हैं, हमारे हाउस के गार्डियन होते हैं। अब स्पीकर साहब ने डिसअलाउ ही किया, इसको नहीं करने देते हैं। अब फिर भी ये आते हैं उसमें, नहीं जी इसके डिस्कशन करो, वो करो, ये करो, और हाउस में और भी बिजनेस है। मैं त्राल में रहता हूँ, मेरे 2 महीने से मेरे जंगल जल रहे हैं। काश त्राल में ही नहीं, सारे जेएंड के इस वक्त जंगलों में आग लगी। आप भी मीडिया से आपने किसी मिनिस्टर को देखा इसके मुतलिक? जो किसी को देखा, आपको किसी मिनिस्टर साहब का या किसी बड़े नेता को आपने देखा तशवीश करते हुए? ये जंगलों में जो फैली हुई आग, क्या ये इशू नहीं है? ये इसका नहीं उठाते हैं। इसका मतलब है ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि रियल इश्यूज से डाइवर्ट करने की कोशिश? नहीं, रियल इशू वक्फ बिल पे हमारा आक्रोश जो है वो सही है, लेकिन अब हम डेमोक्रेटिक वे से इसका फाइट करेंगे, शोर शराबे से। डेमोक्रेटिक वे इसका है, एक तो असेंबली है, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया, वहां जिनको करना था वो करें। हमारे पास मौका है, हम करें। अगर
तो आप देख रहे हैं विधायकों की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है और 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा आज फिर से देखने को मिला। वक्फ संशोधन कानून पर यह हंगामा देखने को मिला। अली मोहम्मद सागर को आपने देखा कि उन्होंने एक बार फिर से कानून की प्रतियां फाड़ी। पीडीपी विधायक को जबरन बाहर निकाला गया और शेख खुर्शीद को भी उस वक्त आप देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको जोर मुतालबा किया गया, मांग की गई कि वक्फ कानून पर एक बार फिर से बहस की इजाज़त दी जाए और स्पीकर की तरफ से 2-2 अंदाज में कह दिया गया कि वो इस पर चर्चा करने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया गया उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी अपने कल के रिमार्क पर वो कायम हैं। विधानसभा में आपको बताएं कि आपस में विधायक भी भिड़ते हुए दिखाई दिए। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा शेख खुर्शीद जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनकी तरफ से भी नाराज़गी जाहिर की गई। ऐसे में एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए। 3 तस्वीरें हैं आज की जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीदुर्रहमान पर्रा को आपको बताएं कि मार्शल्स के जरिए बाहर निकाला गया, जिस पर पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस देख कर कदम उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी मार्शल्स के जरिए बाहर निकालना चाहना चाहिए, बीजेपी ये कहती हुई दिखाई दी। आखिर सिर्फ और सिर्फ पीडीपी के साथ ऐसा सलूक क्यों? तो वक्फ कानून पर हंगामे की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से अब तक क्या क्या हुआ है सदन में वो आपको बता रहे हैं। अब तक क्या हुआ है सदन में, आज जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला, भरपूर हंगामा, जबरदस्त हंगामा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर से हंगामा आज किया गया। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ और आपको इस वक्त बताएं कि हंगामा बढ़ता देख 30 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। एनसी के विधायकों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा। एनसी विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की, एक बार फिर से मांग की। ना सिर्फ एनसी बल्कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा इंडिपेंडेंट एमएलए की तरफ से मांग की गई और पीडीपी के एमएलए की तरफ से भी मांग की गई। जब वहीदुर्रहमान पर्रा ने मांग रखी तो उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वहीदुर्रहमान पर्रा के प्रस्ताव को खारिज होने पर उनकी तरफ से हंगामा किया गया और एनसी के विधायक भी हंगामा करने लगे। फिर वहीदुर्रहमान पर्रा को मार्शल्स के जरिए बाहर निकाला गया।